नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। जगन्नाथ के भात पाने लगी रही लंबी कतारें। आज भंडारे के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का समापन कटनी भगवान स्वामी जगन्नाथ जी के रथ यात्रा महोत्सव के आज समापन पर जगन्नाथ चौक स्थित मंदिर में विशाल भोग भंडारे का आयोजन जगन्नाथ ट्रस्ट कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें सबसे पहले स्वामी जगन्नाथ जी की आरती कर भोग अर्पित किया गया। इसके बाद भंडारे का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भगवान का प्रसाद प्राप्त करने शहर की हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ और कतार लगी रही। कमेटी के सदस्यों द्वारा सभी लोगों को प्रसाद वितरण का कार्य जारी रहा। जय जय जगन्नाथ। आप देख पा रहे हैं 6 जुलाई से जो आरंभ हुआ हमारा रथ यात्रा महोत्सव आज अंतिम चरण में पहुंच गया है। कल महाप्रभु का भजन संध्या का आयोजन किया गया और आज सवेरे हवन पूजन एवं ब्राह्मण भोजन के बाद महाप्रभु का महाप्रसाद अंदर बाहर से वितरित किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि शहर के 25,000 से ज़्यादा व्यक्ति इस महाप्रसाद को प्राप्त करेंगे और जब तक प्रभु चाहेगा यह महाप्रसाद रात को 12-1 बजे तक चलेगा। और साथ ही इसी के साथ ही हमारा रथ यात्रा महोत्सव का समापन हो जाएगा। साथ ही हम नगर में अतिशीघ्र भगवान जगन्नाथ की रसोई आरंभ करने जा रहे हैं, जो कि न्यूनतम दर में भोजन की उपलब्धता रहेगी। वह प्रभु जब चाहेंगे तब आरंभ होगी। इस रथ यात्रा महोत्सव में नगरवासियों ने, प्रशासन ने, पुलिस अधिकारियों ने जो सहयोग दिया है उसके लिए हम बहुत बहुत जगदीश मंदिर ट्रस्ट कमेटी की ओर से आभारी है, धन्यवाद करते हैं। जय जय जगन्नाथ। कॉकटेल के आयोजन से प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए 20 जुलाई को जबलपुर में हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को सफल बनाने के लिए गुरुवार को भोपाल से यहां कटनी जिले के कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में मौजूद उद्योगपतियों से वर्चुअल संवाद के दौरान यह विचार व्यक्त किए। इस दौरान कलेक्टर रवि प्रसाद सहित सभी उद्योगपति मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए कटनी जिले सहित जबलपुर, डिंडौरी, नरसिंहपुर और मंडला के उद्यमियों के साथ गुरुवार को वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों से संवाद के पीछे आयोजन का उद्देश्य यह है कि प्रदेश में उद्योग, व्यवसाय और कारोबार दोगुना हो जाए। अरविंद गुगलिया, अध्यक्ष मध्य प्रदेश रिफ्रैक्टरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और डायरेक्टर महाकौशल रिफ्रैक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड। मैं मोहन यादव साहब मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र में महाकौशल रीजन को आगे बढ़ाने के लिए ये जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र की प्रगति होगी। मेनली ये क्षेत्र हाईलाइट होगा
लोगों को दिखेगा कि इस क्षेत्र में भी डेवलपमेंट की बहुत संभावनाएं हैं और भविष्य में ये क्षेत्र जो कि वैसे भी मिनरल्स में काफ़ी रिच है, काफ़ी आगे जा सकेगा। पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरुण सोनी, लघु उद्योग भारती का प्रदेश महामंत्री। हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना से जबलपुर में 20 जुलाई को इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह जो कार्यक्रम है ये मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में एक नया मुकाम कायम करेगा, एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इस तरीके के कार्यक्रम जो कि संभागीय स्तर पर हो रहे हैं, लघु उद्योग भारती का ऐसा मानना है कि सरकार की यह पहल बहुत ही अच्छी है और स्वागत योग्य है और हर संभाग में इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए जिससे कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ सके और नए औद्योगिक विकास की क्रांति आ सके। कटनी मध्य प्रदेश स्कूल के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के संबंध में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे लगभग आधा सैकड़ा अतिथि शिक्षकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन पत्र सौंपा है। दरअसल प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने हेतु अतिथि शिक्षकों ने मांग पत्र में विभागीय परीक्षा से लेकर कार्य अनुभव का लाभ प्रदान कर 12 माह का कार्य 62 वर्ष की आयु तक सेवा काल नियमितीकरण दिए जाने की बात की गई। साथ ही सितंबर 2023 भोपाल महापंचायत में मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणा का जिक्र करते हुए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में शिक्षक चयन परीक्षा के सभी वर्गों में बोनस अंक प्रदान करते हुए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वानों के समान कार्य अनुभव के बोनस अंक प्रदान कर मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कही। मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज अतिथि शिक्षक संघ के आह्वान पर आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने के उद्देश्य से कटनी जिले के हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। जो ज्ञापन पत्र का उद्देश्य है उसमें भविष्य सुरक्षित करने को लेकर के 10 बिंदु जो मांग है हमारी उसका हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें 12 और 62 का फार्मूला लगा करके सबसे पहले अतिथि शिक्षकों का पद स्थायी किया जाए और दूसरा मांग हमारा महत्वपूर्ण ये है कि शिक्षक भर्ती की जो अहर्ता अतिथि शिक्षक पूरा करते हैं ऐसे लोगों को शिक्षक भर्ती में बोनस अंक दे करके उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। जो हमारे अतिथि भाई प्रशिक्षित नहीं है और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है ऐसे लोगों का महापंचायत की घोषणानुसार इनकी विभागीय परीक्षा करवाया जाए। कटनी के बरही में पति बीमारी से हुआ पीड़ित तो पत्नी के साथ हो गई मारपीट। मासूम बच्ची के सामने मां की पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पति लीवर की बीमारी से पीड़ित हुआ तो परिजनों ने संपत्ति हड़पने पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। मासूम बच्ची के सामने मां पिटती रही। यह मामला बरही थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 में घटित हुआ। एडिशनल एसपी कटनी संतोष ढेहरिया के समक्ष उपस्थित होकर बरही निवासी पीड़ित पूनम गुप्ता ने बताया कि उसका विवाह 7 वर्ष पूर्व बरही निवासी धनेंद्र गुप्ता के साथ हुआ था। करीब 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। पति शराब पीने के आदी है और लीवर की बीमारी से पीड़ित है। पूनम ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग पति की संपत्ति हड़पने उसके साथ जमकर मारपीट करते हैं। इस पर उसने अपने माता पिता को बताया, लेकिन समझौता वश फिर माता पिता नहीं आए। इसके पश्चात जब बच्ची को बहुत ज़्यादा उलाहना मिलने लगा तो इसने अपने पति से कहा कि भाई चाहे एक ही कमरा कहीं ले लें, किराए से ले लें। तो किराए से न लेकर के पति ने अपने नाम पर ज़मीन खरीद करके और बरही बस स्टैंड के पीछे अपने नाम का मकान बनवाया। जैसे ही मकान बना वैसे ही उनकी माँ, उनकी बहन और उनके जेठ जेठानी सब उसमें कब्जा कर लिए। तो बच्ची ने संतोष करके कि हम पुराने घर में ही रह आएंगे, तुम सब लोग नए घर में रह जाओ। रहने लगे। मैंने काफ़ी समय तक अच्छा उनका माहौल रहा। उसके अभी ऐसा क्या हुआ है कि आपको एसपी ऑफिस अभी 14 तारीख को वो इससे पुनः मैंने सारे जेवरात मांगने आए थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और तबीयत खराब होने के कारण पैसे की आवश्यकता होती है। 14 को जेवरात जब मांगने आए तो वो जेवरात नहीं दे रही थी और एक पॉलिसी थी बीमा की
उसको पॉलिसी को उसने दिया और कहा कि इसको भुना करके पहले दवाई कराएं, इसके बाद एक एक करके हम जेवरात बेच करके देंगे, क्योंकि वो दारू पीते हैं। तो हम पैसे यदि इकट्ठा दे देंगे तो सबको बेच करके वो दारू पी जाएंगे, इसलिए उसने कहा कि हम एक एक करके जेवरात देंगे। कुटला थाना अंतर्गत बड़खेरा गांव में एक युवक के साथ गांव के 4 लोग बंधक बनाकर लाठी डंडे से मारपीट की गई। घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार बड़खेरा निवासी रमेश पटेल 37 वर्ष के गांव के सुजान विपिन और 2 अन्य युवक उनके पास पहुंचे और रमेश चाय दुकान में बैठा हुआ था। चारों युवक उससे पुराने विवाद पर झगड़ने लगे, जिसके बाद वे उससे घसीट कमरे में ले गए, जहां उसके साथ आधा घंटे तक बंद कमरे में मारपीट की, जिसके बाद चारों युवक उसे छोड़कर भाग निकले। इस घटना की सूचना पुलिस को मिलने के बाद डायल 100 वाहन मौके पर पहुंचा और घायल रमेश को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं, मैं ट्रैक्टर लेके मढ़िया मोड़ आया सर। अगला मैं बोला उतर के कि चाय बनाओ, दुकानदार बोला तुमसे विवाद करने वाले हैं। अगले नाम नहीं बता रहा, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने गाली दे के बात किया। सुजान पटेल आया, मेरे को घसीटते हुए कॉलर पकड़ के और उसके दोनों लड़के, दोनों भाई, और मेरे को लट्ठा मारते हुए और कोठा के अंदर बंद करे और मार दे, आधा घंटा मारे। आने वाले केंद्र सरकार की बजट को लेकर युवाओं ने बजट की अपेक्षा करते हुए कहा कि आने वाले बजट में महंगाई, शिक्षा और बेरोजगारी संबंधित जानकारी दी। पंकज शर्मा, अमित गुप्ता ने आने वाले बजट को लेकर अपनी बात कही। वाला है तो उस पर आप बजट में क्या चाहते हैं, कैसा बजट होगा? केंद्र सरकार के द्वारा पिछले अभी आप लोगों ने देखा हुआ है 10 से 15 साल से बहुत ही अच्छा मतलब देश की राज चला जा रहा बजट के हिसाब से। और मैं सिर्फ अभी से ये चाहूँगा कि जैसे सभी व्यापारी वर्गों को, सभी लोगों को जो प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो छूट दी जा रही है और जनमानस को सुविधाएं दी जा रही हैं, वैसा ही बजट आम लोगों के हिसाब से चलता रहे। ये है कि हमारे शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार तो हो रहा है, लेकिन उसको और अच्छा किया जाने के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो हमारा बजट आए उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे आम लोगों को सुविधाओं को लाभ हो सके। और जिस प्रकार केंद्र सरकार चल रही है आगे भी ऐसी चलती रहे। मैं अमित गुप्ता, झंडा बाजार, कटनी। तो आने वाला बजट है उस पर आप क्या अपेक्षा रखते हैं? कटनी स्टेशन की दुर्दशा बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुड़वारा में, कटनी में, और यहाँ पे सुविधाएं बढ़ानी चाहिए यात्रियों के लिए। एक्सीलेटर भी नहीं है यहाँ पे, रैंप भी नहीं है, और दिल्ली साइड की जो अधिकतर ट्रेनें हैं वो 5 नंबर साइड से ही चलती हैं। विकलांग लोगों को, बुजुर्ग लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है 1 नंबर से 5 नंबर जाने में। और साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए और यहाँ से ट्रेनें और बढ़नी चाहिए कटनी से। ये आने वाले बजट में आप आने वाले बजट, क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।